नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी क्या फेज चल रही हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं या क्या फेज वो झेल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है। ओवरऑल एनर्जीज भी देखूंगी या समय के साथ कुछ बदलाव, डिवाइन टाइमिंग भी चेक करती हूँ मैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो, पर्सनली अगर करंट फीलिंग्स या किसी सिचुएशन में क्लियरिटी के लिए आपको चीज़ें जाननी हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। चल देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखती हूँ पहले आपकी करंट फेज क्या है, आप किस सिचुएशन में हो। आपकी कहूँ तो जस्टिफाई रिलेशनशिप को लेके या जस्टिस कुछ चीज़ों को लेके या कर्मा कुछ चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो, या आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है। देखती हूँ क्या है, दिल से क्या, दिमाग में क्या चलती हैं। ओके, दिल से काफ़ी स्ट्रक, दुखी हो, चीज़ों में फोकस्ड करते हो, मिस करते हो चीज़ों को। ओके, दिमाग में भी चीज़ें स्टक हैं, सडन कुछ चीज़ें शायद आपको झटका या चीज़ें कहूँ तो टूटी हैं आपकी अभी बॉन्ड। ओके, काफ़ी टाइम से शायद ब्लॉक चला था एक। मुझे अगर कहूँ तो ये ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ये डाइवोर्स वाली भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी बातें चल रही हैं, आप वो चीज़ों को झेल रहे हो कि पर्सन छोड़ने की बातें या वो चीज़ें करने की, तोड़ने की, रिलेशनशिप तोड़ने की भी हो सकती हैं। या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये डाइवोर्स वाली भी हो सकती है, आपने शायद डाइवोर्स ले लिया है, या डाइवोर्स वाली बातें। या ऐसा नहीं है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का अगर रिलेशनशिप था तो आपकी सिचुएशन है कि अब पर्सन शायद आपको ब्लॉक किए हैं, या फिर मीन्स उस वे में कर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपको कर्मा एंड वो सब चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो आपकी। मैंने तो बहुत सच्चे मन से प्यार किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों मिला रिजेक्शन, या पर्सन अब क्यों मुझे छोड़ना चाहते हैं या उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों की कहूँ तो आपकी स्पेस चल रही है। फ्यूचर्स में भी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा, ट्रांसफॉर्म एंड एग्रेशन दिखता है आपका। कुछ चीज़ें कट ऑफ हुई हैं, हो सकता है कुछ तो हुआ है। पास्ट काफ़ी टाइमों से 1 ईयर्स की भी एनर्जीज आ रही हैं कि कहूँ तो जिनकी भी एनर्जी से 1 ईयर से आप इस सिचुएशन में हो या झेल रहे हो ऐसी बातें, या ऐसी बातों की चल रही हैं आपकी। देखती हूँ क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये ज़्यादा कहूँ तो अभी इमोशंस में नहीं है आपके पर्सन ज़्यादा। ये इनकी फेज जो चल रही है ये प्रैक्टिकल होकर सोचे कि ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा उसी वे में हो कि आपको लगता है कि जब इतना हद तक ये चीज़ें हुई हैं तो अब जस्टिफिकेशन आपको भी मिलनी चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए रिलेशनशिप। सडन कुछ चीज़ें टूट गई या फिर टूटने की चल रही हैं बातें, या पर्सन ने आपको बिल्कुल तरह इग्नोर किया हुआ है, तो उस वे में। एंड आपके पर्सन की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये कहूँ तो खुद के लिए सेल्फ डिसीजन एंड सेल्फ एनर्जीज में है। ओके, कहीं ना कहीं लव तो है, बट कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है कि एक न्यू लव के लिए आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं छोड़ा है, या न्यू टर्म्स में जा रहे हैं, या फैमिलीज़ ने कही है इन्हें कि आपको मीन्स आपसे सेपरेट होके अलग किसी के साथ में जर्नी शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कुछ लोग की ये भी हों, उनकी भी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से चीज़ों को बदलाव करने के लिए, एंड यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जीज आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो सोच में आते ज़रूर हो आप। ऐसा नहीं कि लव था तो लव है, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं स्टेप अप जो उन्होंने लिया है या चीज़ों को कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। दिल से कुछ चीज़ें हैं भी अगर आपकी तरफ इमोशनली, या काफ़ी लॉन्ग टर्म का सोच था, या आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट अगर बिताए थे, तो उस पल में जो अभी चेंजेस आई हैं वो सोच में आते हो, लेकिन स्टिल न्यू लव यहाँ पे अगर कहूँ तो इनके अभी
प्रैक्टिकल होके यहाँ पे कुछ लोगों की जिनकी भी एनर्जीज हैं ये न्यू लव पे जा रहे हैं, न्यू वे में, या थर्ड लव जो आपको इनसे सेपरेट किया हुआ है तो उनको लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड चैरियट की प्रेजेंस है, यानी कि यहाँ पे इमोशंस कम हो जा रहे हैं, मीन्स आपकी तरफ में नहीं बल्कि जो नया आया है उसकी तरफ में पढ़ने की देखा जाएगा जो भी है, या फैमिलीज बोल रही हैं तो उनके तरफ में। कुछ लोग हो सकता है कि लिविंग में काफ़ी टाइम में रहे लेकिन अभी आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से इग्नोर करके न्यू फैमिली अगर कह रही तो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए लग रहे हैं, वहाँ अपनी इंगेज कर रहे हैं दिमाग को, तो वो सोच में आ रही हैं। एंड आपकी तरफ में फीलिंग्स में कंट्रोल हो जा रही हैं वो सिचुएशन। काफ़ी टाइम से अगर इन्होंने कहा ना ये चीज़ों को किए हैं इन्होंने, एंड इन्होंने इनको लग रहा है कि इन्होंने ठीक किया जो किया। एंड पास्ट चीज़ों में इन्होंने शायद कही भी थी कि मुझे अब अलग वे में ज़िंदगी शुरुआत करनी है, या मेरी फैमिली जैसे कह रही हैं तो उनको लेके मुझे चलना है, ना कि आपको। तो आपको अगर कहूँ तो अभी मीन्स लग रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, आपकी सिचुएशन में जस्टिफाई करना चाहते हो अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को, आपकी है। एंड ये कहीं ना कहीं अपने लिए सेल्फ के लिए डिटरमाइंड है एंड अपने लिए सोच रहे हैं। एंड आपकी तरफ में सोच आती भी है तो न्यू लव में ये अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल सारे तरह से आपके लिए दरवाजे बंद हैं ऐसा ओवरऑल में एनर्जीज को, तो स्टक आपको चाहिए मीन्स कि जस्टिफाई आपको चाहिए कि मीन्स आप कहीं ना कहीं ये भी गुस्से में भी हो कि मेरे साथ अगर ज़िंदगी में ख़राब हुई है तो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो, आप ऊपर वाले को भी कहते हैं। ओवरऑल में भी आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप खुद ही देख लो, धोखा हुआ है आपके साथ में, मीन्स पर्सन थे पहले जो वो नहीं है एंड सडन तोड़ के रिलेशनशिप चले गए एंड आपके ऊपर में कहूँ तो सारे तलवार लटक गए कि कहीं किसी भी तरह से आपको मीन्स छोड़ा नहीं, उन्होंने हर तरीके से धोखा दिया। एंड आपकी वो सिचुएशन है, तभी शायद आप भी सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ है तो मुझे भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, मुझे भी वो कर्मा उन्हें भी सिखाए, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो। टू ऑफ कप्स, यहाँ देखिए इमोशंस है, यहाँ लव है, इनकी करंट फेज में जो लव आया है ये आपके तरफ में इमोशंस उस वे में नहीं, यहाँ पे ये न्यू लव की कहूँ तो न्यू रोमांटिकली प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो पर्सन अभी इंजॉय कर रहे हैं उस लव को जो नया इनकी ज़िंदगी में आया है एंड नए सरिये से या फिर कुछ टाइम से ये उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इनकी फेज उस वो वाली है। एंड आपको धोखा दे रहे हैं पर्सन। देखती हूँ किस हद तक कुछ समय के हिसाब से कुछ बदलाव या कर्मा कुछ सिखाता है इन्हें, या आपके सिचुएशन में क्या है। आप न्यू सिरे से कहूँ तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं लेकिन स्लो है एनर्जीज आपकी। एंड आप करने की चाहत में हो, ओवर थिंकिंग में आप हो कि अब क्या करूं, कैसे बदलाव लाऊं या क्या करना चाहिए, दिमाग दिल में चीज़ें वैसे घर कर गई हैं आपकी, बिकॉज पर्सन जा नहीं रहे हैं। ये अगर कहूँ ना जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, आपके पर्सन तो बस लव को इंजॉय कर रहे हैं, आपके तरफ में इमोशंस कम रख रहे हैं, यहाँ पे फेक इमोशंस आपके तरफ में है एंड उनके तरफ में भले उतनी हद तक वो अट्रैक्टेड फील करते हैं या नहीं करते, बट न्यू जो पार्टनर इन्हें मिला है उनके साथ में वो ज़्यादा एंगेज हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड भी हो रही है, उन्हीं की तरफ में क्लियरिटी भी दिखती है, आपके तरफ में नहीं लग रही है कुछ अभी उस वे में बदलाव। तो ये जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही हैं अगर कहूँ तो आपके लाइफ में, या तो आप डाइवोर्स को झेले हो या फिर आप अभी सेपरेशन को झेल रहे हो, पर्सन बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे हैं या कहूँ तो लाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लाई आपको उस वे में नहीं, टाइम नहीं दे रहे हैं एंड ये अपने आप को किसी अदर पर्सन के साथ में ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। तो जिनकी भी हैं कहीं ना कहीं आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो एंड अगर कर रहे हो तो इस रीडिंग को आप सोचना कि ये आपके लिए, नहीं तो खामखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो ना सोचें।
देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। टाइम विल टेल, ऊपर वाला कहना चाहता है कि समय बताएगा। जिनकी भी एनर्जीज हैं, आपको भी कहूँ तो चीज़ें अच्छी मिलेंगी समय पर। समय बताएगा। अगर पर्सन अभी भले ही इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कर्मा उन्हें भी सिखाएगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो कर सकते हैं, या आपके लिए अगर कोई पर्सन आ रहे हैं सामने से, या आप किसी को अदर के साथ में किसी के साथ में एंगेज हो सकते हो, तो आपके लिए भी कहूँ तो वो जस्टिफाई है। आप आगे बढ़िए ज़िंदगी में। मीन्स अगर कोई आपके लिए सोचता है या आपको अब किसी अदर के साथ में जाना है, तो कर सकते हो। सडन तो बदलाव नहीं होता। आई थिंक एक रिलेशनशिप में आप अगर काफ़ी टर्म से रहे हो, तो इतना आसान नहीं होता है कि एक न्यू रिलेशनशिप में जाना। बिकॉज जो लॉयल पर्सन होते हैं, ये सडन सोच नहीं सकते हैं कि आज इसके साथ कल उसके साथ। बट अगर आप ये सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं अब आप खुद के लिए सोचिए ज़रूर। ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर चीज़ें मत सोचिए। कर्मा इन्हें भी सिखाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद इन्हें भी रियलाइज़ हो इनकी गलती। फ़िलहाल तो ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है टाइम पे कुछ चीज़ें आएँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, कुछ क्लियर अभी की आपको सिचुएशन में तो फिलहाल नहीं लगेगी। ना ही आपके पर्सन आपके तरफ में कुछ क्लियरिटी करने के लिए आएंगे। बिकॉज ये अपनी न्यू लाइफ में इंगेज हैं, न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड अगर एनर्जीज ना कैच हो, तो प्लीज़ ना सोचें ज़्यादा। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।